भाई मुझे पता है कि भाई तुम लोग दो बोर्ड एग्जाम के कॉन्सेप्ट को लेकर के तुम में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो खुश हो रहे होंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम 2026 के रिगार्डिंग सीबीएसई ऑफिशियल्स की तरफ से एक शॉकिंग चीज सामने निकल करके आ रहा है, जो मेरे ख्याल से सच में एक बैड न्यूज भी है और शॉकिंग भी है। जल्दी से बताता हूं कि क्या चीज अभी इस वक्त सामने निकल करके आ रहा है। देखो, पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले मैंने तुम लोगों को बताया था कि भाई डेटशीट जो है सीबीएसई ने दो बोर्ड एग्जाम का कैसे होगा, किस तरह से होगा, कितना एग्जाम टाइम लगेगा, वो सीबीएसई ने बता दिया है और उसके अकॉर्डिंग तुम तैयारी कर सकते हो। डेफिनेटली ये फाइनल तो है नहीं ये डेटशीट, बट इसके ही रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा शॉकिंग चीज सामने निकल करके आ रहा है। यहां पे सीबीएसई ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कह दिया है और उसको बहुत ध्यान से सुनना। देखो, यहां पे सीबीएसई ने क्या कहा है कि बोर्ड एग्जाम 2026 के रिगार्डिंग दो बोर्ड एग्जाम जरूर होंगे, लेकिन दो बोर्ड एग्जाम का कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई आप जो है वो अपने मन से सब्जेक्ट्स को ऊपर नीचे कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से सुनो। अब एकदम मतलब माइंड को एकदम कंसंट्रेशन से बाहर जाने मत देना। देखो, तुमको पता है, खासतौर पर 12th वालों को तो पहले से पता है, जो न्यू 10th में आए हैं अभी अभी बोर्ड क्लास 10th में जिन्होंने ज्वाइन किया, उनके लिए मैं बता दूं कि भाई देखो, तुमने जो सब्जेक्ट रखा बहुत सोच समझ के रखा, राइट, या रख चुके हो, अभी भी चेंजेस करना चाहते हो तो अभी भी चेंजेस कर सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल। ठीक है, बेसिक मैथ्स रखना है तो मैथ्स, बेसिक मैथ्स रख लो, स्टैंडर्ड मैथ्स रखना है तो स्टैंडर्ड मैथ्स रख लो, मतलब तुम्हारे हाथ में चेंजेस अभी भी हैं। लेकिन सीबीएसई का कहना है कि भाई हमने दो बोर्ड एग्जाम का कॉन्सेप्ट दिया है बच्चों को, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने बहुत बड़ा चीज दे दिया। अब सीबीएसई ने जो बोर्ड एग्जाम 2026 के रिगार्डिंग जो पूरा सर्कुलर जारी किया है, उसका पॉइंट नंबर 39 पे मैं तुमको ले जा रहा हूं। यहां पे उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आफ्टर सबमिशन ऑफ एलओसी, एलओसी क्या होता है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, नो सब्जेक्ट विल बी चेंज्ड। यहां पे ये बहुत बड़ा बात कह दिया कि सब्जेक्ट चेंज का परमिशन नहीं होगा। अब तुम बोलोगे सर इसमें नई बात कौन सी है? नई बात है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट से पहले तक में तुमको 2-3 बार तुम्हारे स्कूल वाले जो है वो फॉर्म भराते हैं। ठीक है, एक बार एडमिशन फॉर्म जो हुआ वो तो हुआ होगा। ठीक है, मान लो तुम उस सेम स्कूल में 9th में थे, 10th में गए तो तुमको एक फॉर्म भरवाया गया होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसे बोलते हैं। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स भी बीच में, सेशन के बीच में अभी तक हर साल क्या होता था, 2-3 बार फॉर्म भराते रहे जाते थे ताकि स्पेलिंग चेक हो जाए, बहुत सारी चीजें हो जाए। जो अच्छे स्कूल्स हैं वो तो ये जरूर करते थे। ठीक है, अब मुझे नहीं पता हर स्कूल वाले करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन जो बहुत अच्छे स्कूल हैं वो बार बार करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अब सीबीएसई कह रही है कि भाई साहब जो हम लिस्ट ले लेंगे सब्जेक्ट्स का वो फाइनल होगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पे सीबीएसई क्या कह रही है, उन्होंने एक बहुत टिपिकल चीज एक अंदर में डाल दिया कि इफ एनी स्टूडेंट विशेस टू चेंज द सब्जेक्ट आफ्टर सबमिशन ऑफ एलओसी, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट के सबमिशन के बाद में अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो सब्जेक्ट चेंज कर दे तो बहुत ध्यान से सुनना, पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया कि दिस विल ओनली बी अलाउड इन सेकंड एग्जामिनेशन। अब यहां देखो ये लाइन जो है ना कि दिस विल ओनली बी अलाउड इन सेकंड एग्जामिनेशन, ये बहुत ही शॉकिंग चीज डाल दिया है कि भाई साहब सेकंड एग्जाम में स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा सब्जेक्ट चेंज का। अब इसमें क्या चीज सीबीएसई ने डाल दिया, बड़ा खतरनाक है। यहां क्या कहा जा रहा है, जरा सा आगे देखो, सच स्टूडेंट्स कैन opt not to appear in that subject during the first examination. If they appear in the first examination, they will not be permitted to change the subject in second examination. मतलब यहां पे देखो क्या हो रहा है ना, थोड़ा सा फंसा दिया। और यहां पे फंसाना और एक चीज था, देखो दो बोर्ड एग्जाम का कॉन्सेप्ट हुआ, बच्चों के लिए इजी बहुत हो गया, लेकिन इजी होने के साथ साथ में कहीं ना कहीं मुसीबत भी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई, जरा मैं वो तुमको दिखाता हूं। ये देखो यहां पे क्या चीज है, यहां पे तुम्हारा जो है सीबीएसई ने कहा दो बोर्ड एग्जाम हम लेंगे। ठीक है, पहला बोर्ड एग्जाम कुछ ऐसे होगा, रिजल्ट जो है पहला बोर्ड एग्जाम का 20 अप्रैल को निकाल दिया जाएगा और खत्म कब हो रहा है पेपर तुम्हारा, 2 मार्च को खत्म हो जा रहा है, 4 मार्च को होली है 2026 में। तो ये इस तरह से होगा और सेकंड बोर्ड एग्जाम जो होगा वो 2 महीना के बाद में 5 मई से शुरू होगा और जाएगा 21 मई तक। 30 जून तक तुम्हारा रिजल्ट जो है वो सीबीएसई ने कहा हम जारी कर देंगे। लेकिन पर सब्जेक्ट यहां ध्यान दो, अभी तक स्टूडेंट्स उछल रहे थे कि यार सारे सब्जेक्ट हम यहां भी दे सकते हैं, यहां भी दे सकते हैं। नहीं, सेकंड फेज में जो सेकंड बोर्ड एग्जाम जो तुम्हारा होगा, इसमें सीबीएसई ने कहा है पर सब्जेक्ट दे विल चार्ज 700 रुपीज, विच इज क्वाइट टिपिकल। बहुत हार्ड है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, उनके लिए मेरे ख्याल से बहुत दिक्कत हो सकता है। 7 5 जा 35, 5 सब्जेक्ट का भी अगर हम माने, जबकि 6 सब्जेक्ट इज ऑल्सो देयर ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो अगर हम 5 भी माने तो 6 7 जा, सॉरी 5 7 जा
₹3500 यहां लग गया, और अगर छठा सब्जेक्ट भी हम ले लें तो उसमें और जोड़ दो, तो मतलब कितना पैसा लग जा रहा है, और यहां जो लगेगा वो अलग। ये चीजें जो है वो बहुत 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 टिपिकल है, और सीबीएसई ने कह दिया है कि भाई ये चीजें तो हम लेंगे। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स वाला भी मामला खतरनाक है। तो मेरा सजेशन तुम लोग को ये है कि कोशिश करो कि हम यहीं पर लंबा चौड़ा स्कोर करें। और मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं, यहां तुम देख ही रहे हो, फर्स्ट पेपर तुम्हारा 17 फरवरी से शुरू हो रहा है, उसके बाद में डेडलाइन कुछ ऐसा है, ठीक है। अब यहां पे तुमको अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कुछ ऐसी करनी होगी कि तुम बेस्ट स्कोर यहां उठा लो, बेस्ट से बेस्ट स्कोर, कि यहां जाने की जरूरत ना पड़े। और अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मात्र, सपोज मान लो तुम में से कोई एक स्टूडेंट है जिसका सिर्फ और सिर्फ साइंस में यहां, ठीक है, एक सेकंड, यहां पर उसका प्रॉब्लम आता है, मान लो साइंस में थोड़े कुछ कम नंबर आ गए, ठीक है, बाद बाकी सब में अच्छे नंबर हैं, तो सेकंड बोर्ड एग्जाम में सिर्फ साइंस का पेपर देना, ठीक है। कम से कम पैसे भी बचेंगे और फालतू का जो किचपिच है वो भी बचेगा। तुम क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। और भाई 3 दिन बाद में ये वीडियो आ रही है, सॉरी फॉर दैट, इंपॉर्टेंट चीज था, तुम्हारे लिए कुछ खास कर रहा हूं। तो कमेंट सेक्शन में लिख दो फिर से अपना क्लास, अपना नाम, चाहे तुम क्लास 10 के हो, 12 के हो, 9 के हो, 11 के हो, क्योंकि हम ऑल ओवर इंडिया पैन बेसिस पे हम सेलेक्ट करेंगे अपने ढंग से स्टूडेंट्स को, और उनको सारा कुछ फ्री देंगे, ठीक है। तो बने रहो मेरे साथ में, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर नहीं करते हो यार, शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।